नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। राजधानी पटना में कर्पूरी जयंती के अवसर पर जदयू ने अपनी ताकत दिखाई, या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जदयू की ओर से एक भव्य आयोजन किया गया था। कर्पूरी जयंती के अवसर पर इस भव्य आयोजन के दौरान उन्होंने अपने सियासी विरोधियों को कई संदेश दिए, लेकिन खास बात यह रही कि जदयू की विरोधी पार्टी भाजपा को उन्होंने कम लतार लगाया, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो भाजपा की प्रशंसा कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, ये हम सभी बिहार वासियों के लिए एक गौरव का क्षण है। साथ ही उन्होंने भारत रत्न देने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा कर दी। ये होना ही था। एक दिन पूर्व भी उन्होंने 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। अब इस पूरे मसले पर राजद खेमे में खलबली है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की भी यह मजबूरी थी कि वो इस फैसले का स्वागत करें, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि हम लोगों ने लंबे समय से उन्हें भारत रत्न देने की मांग की थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, उसमें अति पिछड़ों की संख्या को देखते हुए मजबूरन केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इस पूरे मसले पर बिहार में जमकर राजनीति होते रही। ये जो पूरा का पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से कर्पूरी जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की, उसके बाद बिहार की राजनीति में भी काफी उबाल आना लाजमी था। पक्ष और विपक्ष इस पूरे मसले पर क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए कि हाँ, हमने पहले ये मांग की थी, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि केंद्र सरकार ने और पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से उन्हें भारत रत्न दे दिया, उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो अति पिछड़ों की राजनीति थी और जो जिस प्रकार से उन लोगों ने अभी जातीय जनगणना करवाई, उसे उन्होंने एक करारा जवाब दिया है। निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद बिहार में पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश गया होगा भाजपा के प्रति। और बिहार में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो वोट बैंक की राजनीति रही है, वो पिछड़ों, अति पिछड़ों और आप कह सकते हैं दलितों के बीच में ज़्यादा उनकी पकड़ रही है। तो ऐसे में ये जो फैसला बीजेपी ने किया है, उन्हें निश्चित तौर पर ये बीजेपी ने एक करारा जवाब दिया है। खैर, इन सब के बीच जो बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है, उसे और बल मिला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से राज्यपाल से मुलाकात की थी, उसको लेकर अभी तक कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से 25 जनवरी को यानी गुरुवार को जो कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं करने जा रहे हैं कि वो बिहार की असेंबली को भंग कर देंगे, क्योंकि दिल्ली से एक खत वायरल हुआ है। उस खत में कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अप्रैल के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है। तो लोकसभा के साथ साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा में जब सीटें कम हुई, तब से नीतीश कुमार को यह बात नागवार गुजर रही है, क्योंकि उनकी पार्टी ने 43 सीटें पिछली विधानसभा में जीती थी। वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में वो फिर बड़े भाई की भूमिका में रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार के साथ उनकी कोई इस मसले पर तालमेल चल रही होगी। लेकिन यही इन पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच आज का डेवलपमेंट ये रहा है कि एक जदयू के भीतर एक विधायक हैं, जिन्होंने बताया, नाम नहीं बताने की शर्त पर वो उन्होंने एक आधिकारिक सूत्र के तौर पर यह जानकारी दी है कि जदयू के 24-25 विधायक, फिलहाल जदयू के पास जो विधायकों की संख्या है उस 45 है, उसमें से 24 से 25 नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक जो हैं वो बगावत करने के मूड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के 11 विधायक भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और CPI-ML के भी 9 विधायक जो हैं वो बगावती तेवर बिहार की राजनीति को लेकर अपनाए हुए हैं। जदयू विधायकों का कहना है कि उन्हें सत्ता मिली थी जिस वक्त वो NDA में थे, वो जिस वक्त जीत कर आए थे वो NDA में थे, लेकिन अब बिहार में
जदयू राजद के साथ है, जिसको लेकर उनके भीतर नाराजगी है। वहीं कांग्रेस विधायकों का भी ये कहना है कि राम मंदिर का जिस प्रकार से विरोध किया गया और सनातन और हिंदू धर्म का जिस प्रकार से कांग्रेस ने विरोध किया, इससे वो भी खासे नाराज चल रहे हैं। तो खैर, बिहार में जिस प्रकार से जदयू विधायकों की नाराजगी है, उसका असर बिहार की सियासत पर भी निश्चित तौर पर पड़ने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू जल्द ही पाला बदल सकती है और वो एनडीए खेमे में भी जा सकती है। ऐसी भी संभावनाएं प्रबल है। जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार या तो बिहार विधानसभा को बहुत जल्द भंग कर देंगे, नहीं तो वो एनडीए के साथ चले जाएंगे। बहरहाल, बिहार की सियासत इन दिनों काफ़ी चढ़ी हुई है, काफ़ी गर्म है। हम आपको बिहार की सियासत की पल पल की खबरें देंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किसे कृपया कर उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।